अनसीन पैसेजेस या अपठित गद्यांश, इसको बच्चे हिंदी के देखते हुए इजीली ले लेते हैं, लेकिन इनमें ही मात खा जाते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय के रिगार्ड्स जो आपके अपठित गद्यांश आते हैं वो श्रृंखला लेकर के हम उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज पूरा इसका सिलेबस करवा दिया है। इससे पूर्व हमने गणित का और आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार ईवीएस का विशेष रूप से बहुत शानदार ढंग से सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दिए हैं, तो आप उनको अवश्य देखिएगा। तो आज अपन चलते हैं अनसीन पैसेजेस के। ये पहला पैसेज आपको चलिए, समय का सही उपयोग करने पे आपको पैसेज दिया है कि मनुष्य के जीवन में समय सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। धन, वस्तुएं और अनेक सुविधाएं खो जाने के बाद फिर प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु बीता हुआ जो समय है वह किसी भी प्रयास में वापस नहीं आता है। समय बहुत ही वैल्यूएबल है। यही कारण है कि सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति के बीच अंतर केवल उनकी प्रतिभा या परिस्थितियों का नहीं होता, बल्कि वे अपने समय का किस प्रकार उपयोग करते हैं यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी सफल व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति समय का सही उपयोग कैसे करते हैं। विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण बात यहाँ आ रही है, समय का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इसी अवधि में अध्ययन के साथ साथ अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अक्सर विद्यार्थी यह सोचकर किसी कार्य को टाल देते हैं कि उसे बाद में अधिक आसानी से पूरा कर लेंगे। यह आदत देखी है लगभग बच्चों में। प्रारंभ में यह आदत छोटी दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे यही टाल मटोल उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगती है। इसके विपरीत जो विद्यार्थी अपने कार्यों को प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करता है, वह कठिन विषयों के लिए भी पर्याप्त समय निकाल लेता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पढ़ाई के अतिरिक्त मनोरंजन या विश्राम के लिए समय नहीं होना चाहिए। वास्तव में संतुलित दिनचर्या वही है जिसमें अध्ययन, खेल, विश्राम और परिवार के लिए उचित समय निर्धारित हो। यानी सारी चीज़ों का समायोजन, एक कॉम्बिनेशन बिठाते हुए आगे चले। समय का सदुपयोग केवल घड़ी देखकर कार्य करने का नाम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है उपलब्ध समय को समझदारी से ऐसे कार्यों में लगाना जो व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य दोनों को बेहतर बना सके। यदि कोई विद्यार्थी अपनी कमियों को पहचान कर नियमित अभ्यास करता है, तो उसकी छोटी छोटी प्रगति आगे चलकर बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। इसलिए समय को रोकना संभव नहीं, लेकिन उसकी प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाना हमारे अपने हाथ में है। तो ये अनुच्छेद है। इसमें से आगे आपके एमसीक्यूज आएंगे। देखिए, पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, अनुच्छेद के अनुसार लेखक ने विद्यार्थियों के लिए समय के सदुपयोग को केवल अधिक घंटे पढ़ने के से अलग क्यों माना है। अधिक घंटे पढ़ना कोई समय का सदुपयोग नहीं है, ऐसा क्यों माना है? क्योंकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के बजाय केवल खेलना चाहिए, या क्योंकि समय का सदुपयोग संतुलित दिनचर्या और उचित प्राथमिकताओं से जुड़ा है, क्योंकि कठिन विषयों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय का कोई विशेष महत्व नहीं होता। अब इसमें से जो पॉजिटिव बात है वो आप आंसर में लेंगे, तो ज़्यादा ये लग रहा है बी, बाकी तो तीनों नेगेटिव हैं। समय का सदुपयोग संतुलित दिनचर्या और उचित प्राथमिकताओं से जुड़ा है। दूसरा प्रश्न, यदि कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर छोटे छोटे सुधार करता रहे, तो अनुच्छेद के आधार पर उसका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? छोटे छोटे लगातार लेकिन सतत होना चाहिए, वह बिना किसी योजना के भी निश्चित रूप से सफल होगा। यह नियमित अभ्यास से उसकी प्रगति भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकती है, या उसे कठिन विषयों का अध्ययन छोड़ देना चाहिए, या उसे केवल अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए और विश्राम नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बी।
नियमित अभ्यास से उसकी प्रगति भविष्य में बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकती है। कहते हैं ना, रसरी आवत जावत के सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो वही बात है, आप लगातार जुड़े रहेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको पॉसिबल नहीं हो, उसको संभव बनाया जा सकता है। इम्पॉसिबल ऐसा कुछ नहीं, आई एम पॉसिबल की दृष्टि से देखना चाहिए। अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति क्या बोल रहा है? अनुच्छेद की अंतिम पंक्ति, समय को रोकना संभव नहीं। सही बात है, समय को कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन उसके प्रत्येक क्षण को सार्थक बनाना हमारे अपने हाथ में है। का सबसे गहरा आशय क्या है? यानी इसमें क्या बात कह रहा है वो? मनुष्य समय को अपनी इच्छा के अनुरूप बदल सकता है, या समय की गति को नियंत्रित करने के बजाय उसके उचित उपयोग पर हमारा नियंत्रण है। ये भविष्य में सफल केवल भाग्य पर निर्भर करती है, या प्रत्येक व्यक्ति को हर समय केवल काम करते रहना चाहिए। हर समय केवल काम करना ये नेगेटिव है। समय भविष्य में सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है, ये भी नेगेटिव है। अब है, मनुष्य समय को अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकता है, नहीं बदल सकता अपनी इच्छा के अनुसार। समय की गति को नियंत्रित करने के बजाय उसके उचित उपयोग पर हमारा नियंत्रण है। बिल्कुल उचित उपयोग तो अपन कर सकते हैं कि भाई अभी ये क्या करना है, अभी क्या करना है। वो जो डिसीजन टेकन है वो अपने पास है। अब है, सफल शब्द का उचित विलोम क्या है? हाँ, रुको। सफल शब्द का उचित विलोम क्या है? असफल, सरल, सक्षम, समर्थ। तो सफल शब्द का जो विलोम होगा वो असफल। अगला है, महत्वपूर्ण शब्द का निकटतम पर्यायवाची कौन सा है? ये जो महत्वपूर्ण आपको शब्द दिया है कॉमा में बिठाते हुए, इसका बोल रहा है निकटतम पर्यायवाची कौन सा है? महत्वपूर्ण, आवश्यक, सामान्य, साधारण, मामूली। बताइए बेटा। साधारण तो है नहीं, मामूली सी ये भी नहीं है आवश्यक में, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण यानी सामान्य ये भी नहीं, तो आवश्यक रह गया। महत्वपूर्ण बात है या आवश्यक बात है? रुको, क्या है? थोड़ी देर बाद देखो ना।